देखिए बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का पीरियड चल रहा है आपका। और लास्ट पीरियड में हमने क्या देखा था कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है और प्रोनाउन के काइंड्स क्या हैं। कितने काइंड्स थे? 11 काइंड्स थे। उन्हें आप रिवाइज करोगे एक बार? बताओ। नंबर 1 आगे पीछे बोल सकते हो। पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउन। नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 7 एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 8 इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 9 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 10 इंडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 11 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, ये 11 प्रोनाउन समझाए थे। सिर्फ इनके नाम लिखे थे, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिए थे मैंने एक दो। ठीक, अभी कुछ जो है नई चीज आ रही है, कुछ रूल्स वगैरह होंगे इसके प्रोनाउन की, कुछ बेसिक बातें होंगी और कुछ चीजें नहीं होंगी। जैसे साथ साथ नोट करते रहना जिससे करना है। कल जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो एक टेबल बनाया गया था पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, तो उसमें ही, शी और इट भी आए होंगे। तो ही को आप जानते हैं क्या बोलते हैं? ही को बोलते हैं मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मतलब जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, मेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं? पुल्लिंग, है ना। तो मैस्कुलिन MASCULINE। स्पेलिंग चेक करना सही है? गलत है? सही है, मैस्कुलिन। तो ही क्या होता है? मैस्कुलिन होता है। फिर सी क्या होता है? फेमिनिन होता है। FEMININE फेमिनिन। और इट क्या होता है? बोलिए। इट को बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल भाई, इट जो है ना तो मैस्कुलिन के लिए आता ना फेमिनिन के लिए आता। तो जो चीज ना मैस्कुलिन हो ना फेमिनिन हो उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। NEUTER। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जिसे कॉपी करना है साथ साथ करते रहे। NEUTER। तो इस तरह से हमें ये भी पता चलता है कि जो जेंडर होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल। जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं जैसे चेयर है, टेबल है, वो सब कहाँ काउंट होंगी? न्यूट्रल जेंडर में काउंट होंगी, है ना। क्योंकि इट का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल जेंडर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं कोई, और ऐसे इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल है he went to Delhi last month। he went to Delhi last month। अभी स्टार्टिंग हुई है तो बेसिक बातें चलेंगी, फिर धीरे धीरे आगे फॉरवर्ड होते चला जाएगा तो पढ़ा तो मैं प्रोनाउन रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ बहुत सारी चीजें। पहले तो ये टेंस बताइए कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है सेकंड फॉर्म। और ये जो वेंट है ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। सेकंड है वेंट और थर्ड क्या है? गो वेंट गो। तो आपने बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट। इसी को हम क्या कह देते हैं? सिंपल पास्ट भी कह देते हैं। चलिए, अब इसमें प्रोनाउन कौन सा नजर आ रहा है आपको? इस पूरे सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सा है? ही है। और अगर मैं पूछूं कि कौन सा प्रोनाउन है तो क्या कहोगे? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा? थर्ड पर्सन बोलोगे, या अगर मैं कॉलम वाइज बोलूं तो क्या बोलोगे? सब्जेक्टिव। या तो सब्जेक्टिव बोल लो या नॉमिनेटिव बोल लो, वो एक ही बात होती है। ठीक, और नॉमिनेटिव में भी क्या? तो पूछने वाला कहीं तक भी इसे आगे एक्सटेंड कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, सब चीजों का पता होना चाहिए। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इस सेंटेंस की जो हमने लिखा था शुरू में ही आया, ही आना चाहिए। अगर मैं ही की जगह हिम लिख दूं तो आप कहोगे कि ये तो कोई सेंटेंस नहीं है कि हिम वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। ही से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो साफ साफ चल रहा है कि ये गलत है और ये सही है। तो ग्रामेटिकली आप क्या कहोगे? ग्रामेटिकली आप ये कहोगे कि ही इसलिए आया है क्योंकि ही जो है एक नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा ना। और हिम कौन सा होता है?
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, तो वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। इसलिए कोई भी सेंटेंस हिम से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। और सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं किससे स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ही आना है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोमिनेटिव मैंने इसलिए बताया था आपको। इसी सेंटेंस में ये जो दिल्ली है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, देयर कम हेयर लास्ट मंथ, देयर कम हेयर लास्ट मंथ। बताइए ये सेंटेंस सही है गलत है, गलत है, क्यों, देयर में गलती है। तो अगर मैं देयर को हटा के कुछ वर्ड लिखना चाहूँ तो क्या लिखूं, दे लिख ले, तो कोई भी सकता है, लेकिन देयर किसके लाइन में आता है, दे की, दे, देन, देयर, देयर्स। तो यहाँ अगर हम दे लिखेंगे तो आप कह रहे हो कि सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, तो फिर वही बात, ग्रामेटिकली क्या कहोगे कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्टिव आना चाहिए। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ये कौन सा है, पजेसिव प्रोनाउन है ना। और पजेसिव प्रोनाउन, फिर वही बात, ये जो देयर है ये पजेसिव प्रोनाउन बोलना चाहिए या पजेसिव एडजेक्टिव बोलना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव बोलना चाहिए, क्योंकि एक तो देयर था एक देयर्स था। तो जो देयर्स है वो तो पजेसिव प्रोनाउन है, और देयर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव तो कभी अकेला नहीं आता, इसके बाद तो नाउन का आना जरूरी है। तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, अगर कोई इसके बाद आता तो क्या आता, नाउन आना चाहिए था, हालांकि वो भी फिर सेंटेंस में फिट नहीं होता, सेंटेंस में फिट क्या होगा, दे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, you and him were good friends, you and him were good friends। बताइए कौन सा टेंस है, पास्ट, इंडेफिनिट या सिर्फ पास्ट, सिर्फ पास्ट, क्योंकि वाज अगर को देख के हम क्या कह सकते हैं कि पास्ट है। इंडेफिनिट तो तब होता है जब मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब इसमें है नहीं, तो सिर्फ हम इसे पास्ट बोल सकते हैं। एक बार बताइए सेंटेंस सही है या गलत है, तो हिम नहीं आएगा, ही आएगा, क्यों, फिर वही जवाब, ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही होगी आपको या स्टडी वर्ब दिखाई दे रही होगी, तो इससे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव केस आएगा, तो यू तो सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन जो हिम है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, ही आएगा। इसी सेंटेंस में गुड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है ना। और कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं, I, you and he are clever, I, you and he are clever। बताइए सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी बोलो। इस बार ये प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, सब्जेक्टिव है, आई भी, यू भी और ही भी। तो कुछ ज्यादा ही फिर ये सही होगा या फिर कोई और प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो बताओ, बताओ सही है या गलत है। मतलब इन्हें आगे पीछे करना है, यू आई एंड ही लिखना है, यू आई एंड ही लिखना है, बाकी तो सब ऐसे। ये कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो ऐसा,
कोई तरीका है, कुछ रूल है, कुछ पढ़ा है, वो बताओ। सर जब गुड सेंस के लिए आता है ना तो पहले सेकंड वाला आता है, मतलब जो सेकंड प्रोनाउन होता है सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। यानी कि 2 1 3। ये 2 1 3 का मतलब क्या हो गया? सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन ये कोई रूल ही नहीं होता, सिर्फ एक तो होता है 2 3 1, एक होता है 1 2 3। ये 2 1 3 कोई नहीं होता। तो यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा? 2 3 1 आएगा। 2 3 1 से मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो क्या लिखूं? यू कोमा ही एंड आई आर क्लेवर। तो ये सेंटेंस सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि जो प्रोनाउन होते हैं उनमें एक सीक्वेंस होती है, कौन सी? 2 3 1। उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना पड़ता है। 1 2 3 कहाँ होते हैं वो भी बताऊंगा अभी आगे। चलिए इसे देख लीजिए। हो गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। सर ये पहले से क्यों नहीं था? पहले देखो कौन सी सीक्वेंस है? 2 3 1 है क्या? ये है 1, ये है 2, ये 3 है। तो 1 2 3 कहाँ होता बताऊंगा मैं अभी आपको। बताओ, चलो अभी बता देता हूँ। जो 2 3 1 सीक्वेंस होती है ये तो तब यूज होती है जब प्रोनाउन सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो। मतलब अगर 2 3 प्रोनाउन दे रखे हैं उनमें मिक्स है, कोई सिंगुलर है और कोई प्लूरल है। जैसे हम यहाँ देखें, हम ही क्या है? सिंगुलर। यू को क्या माना जाता है? प्लूरल। और आई को क्या माना जाता है? प्लूरल, है ना? ग्रामर में प्लूरल माना जाता है। तो ये मिक्स है। और अगर तीनों के तीनों प्लूरल हों, तीनों के तीनों मतलब जितने भी दे रखे हैं 2 3 और सारे सारे क्या हों? प्लूरल। तो सेंस आती है 1 2 3 की, तब हम 1 2 3 यूज करेंगे। एक ये डिफरेंस होता है, एक गुड सेंस और बैड सेंस में भी हो जाता है, वो भी बताऊंगा। फिलहाल अभी आपने पूछा तो मैंने बता दिया आपको। इसलिए इसमें 1 2 3 नहीं आ सकता। क्या आएगा? 2 3 बना। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट है रीना एंड आई वेंट टू कॉलेज एवरी डे। रीना एंड आई वेंट टू कॉलेज एवरी डे। बताइए क्या गलती है? सेंटेंस में लिखता रहता हूँ अपने हिसाब से, कुछ गलत कुछ सही, आपका काम है पहचानना। गलती कोई भी हो सकती है, कोई भी क्रिएट कर देता हूँ। ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनना चाहिए। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है, वही वेंट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये कह रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनना चाहिए, तो सही कह रहे हैं क्योंकि इसमें शब्द क्या आ रहा है? एवरीडे। एवरीडे क्या बताता है? हैबिट, कि कोई काम डेली हो रहा है, रोज हो रहा है। और जो हैबिट होती है वो किसमें बनती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या चेंज करूं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रीना एंड आई गो टू कॉलेज एवरीडे। अब सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है। अगर मैं प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ आपको, तो प्रोनाउन कौन सा है इसमें? आई है प्रोनाउन। और ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्ट ही आना चाहिए था और सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सही है, सही होना चाहिए बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माई सेल्फ इज रवि। अक्सर जब कभी कोई इंटरव्यू वगैरह पूछा जाता है, उसमें इंट्रोडक्शन देते समय स्टूडेंट या कोई लड़का इस तरह से बोल सकता है, माई सेल्फ इज रवि। तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है?
हाँ जी, गलत है। इसे हम स्पोकन इंग्लिश में बोल लेते हैं माई सेल्फ इज रवि, सुना होगा आपने, शायद आप भी बोलते हो, लेकिन ग्रामेटिकली ये चीज गलत है। क्यों? अभी पहले पीरियड की बात है, माई सेल्फ भी एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ भी एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने कल एग्जाम्पल देकर समझाया था पहले पीरियड में। कौन सा? कि मैं अपने कपड़े अपने आप धोता हूँ, तो क्या कहा था मैंने? आई वॉश माई क्लोथ माई सेल्फ। तो माई सेल्फ कहाँ आया था? एंड में आया था सेंटेंस में। फिर एक एग्जाम्पल दिया था मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन का, आई कोमा माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ। तो क्या माई सेल्फ इस तरह से आ सकता है सेंटेंस की स्टार्टिंग में? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि माई सेल्फ या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है या एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकता है। इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आप इसे इस तरह से लिख रहे हो तो ये क्या बना रहे हो आप? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव तो बना रहे हो, नॉमिनेटिव बना रहे हो। तो जो सब्जेक्टिव की लिस्ट थी वो कहीं आया था माई सेल्फ? वहाँ नहीं आया था। तो ये स्पोकन इंग्लिश में सही हो सकता है, ग्रामेटिकली ये गलत है। आपको सिर्फ क्या बोलना चाहिए यहाँ? आई एम रवि। क्या बोलना चाहिए? आई एम रवि। ठीक है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश को थोड़ा सा प्रभावशाली बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल जाने अनजाने में करते रहते हैं, भले चाहे वो इंग्लिश सही हो या गलत हो। ठीक है। इसलिए आई एम रवि बोलोगे तो थोड़ी सी नॉर्मल इंग्लिश है, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए ऐसे बोल दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ये गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है मैं आपको बता दें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब धीरे धीरे नई नई बातें सीखने को मिलेंगी आपको, बहुत ध्यान से सुनना। आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी हिम। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी हिम, ये एग्जाम्पल है। लिख लिया? अब ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में वही चीज आएगी जो थोड़ी डिफरेंट होगी। ये तो सभी जानते हैं मोस्टली, ये तो कोई ज्यादा नई बात नहीं है। अब जैसे इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, पहले तो स्टूडेंट इसकी मीनिंग निकालना चाहेगा, है ना, मीनिंग से समझने का प्रयास करेगा। हालांकि इंग्लिश की मीनिंग हिंदी में निकले या ना निकले कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी पर ग्रामर में पकड़ होनी चाहिए। ग्रामर के हिसाब से अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। तो पहले दृष्टि में बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस, लेकिन फिर भी ये गलत है। और अब जो सही होगा वो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि जो गलत था वो तो सही लग रहा था। तो जब मैं सुधार करूंगा वो आपको गलत सा रहेगा। इसमें सही क्या होगा? हिम की जगह ही करना पड़ेगा मुझे, हिम की जगह ही करना पड़ेगा। अब तो आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि भाई अब तो पता नहीं क्या हो गया सेंटेंस। आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी ही, बड़ी अजीब सी बात हुई है कि जहां सब्जेक्टिव केस था वहां तो सब्जेक्ट आ ही रहा था, और जहां ऑब्जेक्टिव केस था वहां भी सब्जेक्ट आ गया। ये तो अजीब सी बात हुई। अब ये अजीब सी बात क्यों हुई उसे देखते हैं। इसकी वजह है टू बी। क्या है? ऐसा हर किसी सेंटेंस में नहीं होगा। जब ये टू बी है, टू बी का मतलब क्या हो गया? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप जानते हो। बी भी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं बी की 3 फॉर्म पूछता हूं आपसे, बताओ जरा। बी वॉज या वर्ब और बी, ये इसकी 3 फॉर्म होती हैं बी की। सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर्ब, और थर्ड फॉर्म होती है बी। ये भी हम जानते हैं कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है? परफेक्ट में, इसलिए परफेक्ट को शो करेगा। और बीच में क्या होता है? पास्ट, तो वाज या वर्ब पास्ट को शो करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म करती है प्रेजेंट को शो। तो बी का मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म, दैट मींस प्रेजेंट। ठीक है। जैसे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर।
तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये प्रेजेंट में कह रहा हूँ, इसलिए तो यूज किया किसका, बी का। तो बी जो है प्रेजेंट फॉर्म होती है, ठीक है यहाँ तक। अब मैंने कहा कि जो मैंने यहाँ चेंजेस करे वो तभी होने हैं जब सेंटेंस में क्या हो, टू बी हो। तो अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ग्रामर में तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। आप लिखते क्यों नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक, तो टू और बी जब कभी ये आ जाए तब आपको ये ध्यान रखना है। आप ध्यान क्या रखना है, अगर ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट ही आएगा। अगर इस शब्द से पहले हम कोई अलग से ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, वो भी लिख के दिखाऊंगा अभी मैं, तब तो ये ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। पहले मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दूं और क्लियर हो जाएगा आपको। इसे लिखो पहले, फिर दोनों में कंपैरिजन कर देंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई नो द मैन, आई नो द मैन टू बी ही, ये लिखा है मैंने, आई नो द मैन टू बी ही। तो मैंने कहा था कि ये चीजें तभी आनी है जब क्या होगा सेंटेंस में, टू बी। तो टू बी तो इसमें भी है, तो टू बी को देखते ही साथ ही दिमाग में आना चाहिए कि कुछ बताया गया था। अब बताया क्या गया था, पहले सेंटेंस में तो मैंने कहा था कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या आया था, सब्जेक्टिव केस ही आया था, ये कहा था मैंने। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और ये क्या हो गई, मेन वर्ब। ठीक, ये द मैन क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस ना, अगर ये शब्द ना बोलूं मैं तो क्या बोलूंगा, आई नो द मैन, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर इसे मैं क्या कह दूंगा, रिमेनिंग पार्ट कह दूंगा, अगर मैं एक जनरल बात करूं तो मैं कह रहा हूं बच्चों कि अब यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा, अब ये गलत हो जाएगा। पहले तो मैंने ही लगा के क्या कहा वैसे सही कहा था, अब मैंने ही लगा रखा है तो ये क्या है, गलत है। तो ही की जगह मुझे अब क्या करना पड़ेगा, हिम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, इस सेंटेंस में क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट आ चुका है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। बात समझ में आ रही है। पहले वाले एग्जाम्पल में जाओ, ये तो था सब्जेक्टिव केस और यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, मॉडल, ये नोट हो गया, निगेशन बोल देते हैं। ये क्या है, वर्ब है, कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। और ये सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा। लेकिन जब यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया तो अब इसके करीब ये है, ये है ना ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ये बात समझ में आई आपको या और क्लियर करूं? तो कभी तो ही लगा के सही हो रहा है, कभी हिम लगा के सही हो रहा है। वो मैंने आपको डिफरेंस बताया क्यों हो रहा है। और ऐसा तभी होगा जब सेंटेंस में क्या होगा, टू बी। हर जगह नहीं देखनी है चीज, जब ये होगा तभी देखनी है चीज। ठीक है। ये जो रूल है थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए एग्जाम में ये आता है टू बी वाला जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज मी, छोटा सा सेंटेंस है, इट इज मी। कहने वाला ये कह रहा ये मैं हूं, ऐसे बोल रहा है, तो ये भी गलत है। इट इज आई, ये सही होगा और ये गलत होगा। ये
स्लैंग वर्ड बन जाते हैं, स्लैंग सेंटेंस बन जाते हैं स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से, कि गलत चीज़ों को हम सुनते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि वही चीज़ सही है। ये बार बार दिमाग में स्ट्राइक करेगी। इट इज़ मी तो अच्छा सा लग रहा है, इट इज़ आई तो अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो अच्छा सा लगना मतलब सुने सुनाई बातों पे ही हम जा रहे हैं, बस रियलिटी क्या है उसे हम जानते ही नहीं है। अब रीज़न देखते हैं क्यों होता है ऐसा। ये कह के बात तो नहीं खत्म की जा सकती कि अच्छा सा लग रहा है, ये तो कोई मायने नहीं हुए। रूल क्या है, तरीका क्या है, क्यों आई आना चाहिए, क्यों यहाँ मी नहीं आना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ इट इज़ मी, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ। एड्रेस मतलब संबोधित कर रहा हूँ। ये मैं हूँ, मतलब कुछ आगे सेंटेंस में बोल रहा हूँ, ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी हेल्प की है, ऐसे नहीं बोल देते, है ना। ये मैं ही हूँ मतलब मेरी जगह कोई और होता तो ना करता। तो अपने आप को एड्रेस किया जा रहा है। तो जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ ये मैं ही हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हूँ या ऑब्जेक्टिव केस हूँ? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि हेल्प तो मैंने की है ना, किसी की है? तुम्हारी। तो तुम हुए ना ऑब्जेक्टिव केस तो। और जब मैं सब्जेक्टिव केस हूँ तो मैं अपने लिए ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? एक बात समझ में आई? तो इट इज मी नहीं बोला जा सकता, इट इज आई बोला जाएगा। जब भी हम एड्रेस करेंगे, जब भी हम संबोधित करेंगे, मोस्टली यहाँ पे इट इज से ही स्टार्टिंग हो। अगर आपको कंफ्यूजन सा हो कि भाई ऐसा अभी भी समझ में नहीं आया, तो फिर इट इज का याद रखना, ठीक। जैसे किसी ने कहा इट इज हिम, इट इज हिम, तो क्या हो जाएगा? इट इज ही, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस है और ही क्या है? सब्जेक्टिव केस, ठीक। इसका ध्यान रखेंगे। अब और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं भी हिंदी में बोल रहा था कि मैं ही हूं जिसने तुम्हारी मदद की थी, इसे बना देते हैं। जैसे मैंने कहा इट इज मी हु हैव हेल्प यू, ये सेंटेंस लिखा मैंने। इट इज मी हु हैव हेल्प यू। तो पहली बात तो ये तो गलत है ही, ये तो मैंने ऊपर लिख के दिखाया ही है। मी तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा? आई आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैव लगाया गया है, तो मैं इसे कौन सा कैसे बना रहा हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज या हैव में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको टेंस आते हो या ना आते हो, बस ध्यान से सुनते रहो, सब चीज आ जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। अब मुझे दिक्कत ये हो रही है, यहाँ हैव ही क्यों लगाऊं, यहाँ हैज क्यों ना लगाऊं? आई के साथ, क्योंकि आई क्या है? प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल तो अपने साथ क्या लेगा? हैव लेके चलेगा, इसलिए यहाँ हैज नहीं आ सकता, क्या आएगा? हैव आएगा। बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं इसको इससे तो जोड़ते नहीं है, बस हु से जोड़ देते हैं और कह देते हैं कि यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है, और जब सब्जेक्ट मिसिंग है तो क्या आना चाहिए? सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता तो क्या मान लेते हैं? सिंगुलर मान लेते हैं, तो वो फिर हैज कर देते हैं और गलत हो जाता है। लेकिन ये बात हो किसके लिए है? इसकी। सब्जेक्ट यहाँ है, यही तो है, क्यों है वो मैंने अभी बताया, क्योंकि दिस इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या हो रहा है? एड्रेस किया जा रहा है, अपने आप को संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज हिम हु हैव स्टोलन माई पेन। लिखते रहो फटाफट। हाँ जी, क्या लिखा? इट इज हिम हु हैव स्टोलन माई पेन। अब मैं किसी और के लिए कह रहा हूँ, तो ये हिम क्या है? थर्ड पर्सन। तो मैं कह रहा हूँ ये वही है जिसने मेरा पेन चुराया, ठीक है। तो फिर वही समझ से संबोधित तो मैं कर ही रहा हूँ ना,
चाहे मैं अपने आप को कर रहा हूँ या किसी और को कर रहा हूँ, तो हिम तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या आएगा? ही। इट इज ही। अब वही भी कुछ गलती नजर आ रही है? हैव की जगह हैज। हैव की जगह है, क्योंकि अब ही क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो हैव नहीं आ सकता। क्या आएगा? हैज। तो इट इज ही हु हैज स्टोलन माय पेन। नेक्स्ट, it is me who is guilty. It is me who is guilty. बताइए क्या क्या प्रूव करूं इसे? मी की जगह आई, तो मी की जगह आएगा आई और इसकी जगह आएगा एम। इट इज आई हु एम गिल्टी, क्योंकि आई है तो आई के साथ क्या यूज करेंगे? एम यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात हो रही, तो इज आर एम में से क्या आएगा? एम आ जाएगा। नेक्स्ट, it is us who has helped you. It is us who has helped you. बताइए। इट इज बी। us की जगह क्या आ जाएगा? we, क्योंकि us कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। और आना क्या है? सब्जेक्टिव केस। we आ गया और हैज की जगह है। हैज की जगह है, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल। तो हैज नहीं आ सकता, हैव आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी मैंने यहाँ बताया था कि उसे याद रखना है कैसे? टू बी को, और टू बी में वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा बाद में, सब्जेक्टिव केस आएगा। सब बच गया? क्या पता चला? अगर बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और बीच में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा। वो तो बात होगी टू बी की। और ये क्या था? इट इज, इट इज, इट इज। तो बीच में जो वर्ड आना है वो क्या आना है? सब्जेक्टिव केस आना है। और अगले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो उसी के अकॉर्डिंग आएगी कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसको देख के आएगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। My father forbade you and I to play. My father forbade you and I to play. थोड़ा सा लिख देता हूँ। In the sun, to play in the sun। ये सेंटेंस लिखा गया है। पहले बताइए कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो जो फोरबिड है उसे आप सेकंड फॉर्म मान रहे हो, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फोरबिड। और थर्ड फॉर्म फोरबिडन। फोरबिड, फोरबिड, फोरबिडन। मीनिंग क्या होती है? मना करना। ये नेगेटिव वर्ड है। अगर फोरबिड आ जाता है कहीं तो उसके साथ आप नोट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है। माई फादर फॉरबिड यू एंड आई टू प्ले इन द सन। मेरे पिता ने मना कर दिया तुम्हें और मुझे कि धूप में ना खेलें। ये सेंस है। पहले बताओ गलत है या सही है? आई की जगह मी आएगा। तो आई की जगह आप कह रहे हैं यहाँ क्या आएगा? मी आएगा। क्यों आएगा? So my father
क्योंकि माई फादर क्या है, सब्जेक्ट है, और जब ये सब्जेक्ट है ये क्या है, वर्ब, तो वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये भी और ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। अब यू तो एक ऐसा प्रोनाउन है कि सब्जेक्टिव भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। हमने लाइन लिखी होगी यू यू योर योर्स, दो बार यू आया था। लेकिन आई क्या होता है, सब्जेक्टिव, और आना क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसलिए मी आएगा। ठीक, ये जो सन है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ग्रामर का, नाउन है। कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। तो इसका कॉमन नाउन क्या होगा, स्टार, क्योंकि ज्योग्राफी ये कहती है सन भी एक स्टार है ना। तो स्टार क्या हो गया, कॉमन नाउन, और सन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ये दा क्या है, आर्टिकल हो गया। कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट। इन क्या है, प्रीपोजिशन हो गई। प्ले क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। और टू प्ले क्या है, इन्फिनेटिव है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या होता है, इन्फिनेटिव। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। एंड क्या है, कंजक्शन। एंड क्या है, कंजक्शन। यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन बोल सकते हो, पर्सनल प्रोनाउन बोल सकते हो। फॉरवर्ड क्या है, मेन वर्ब। फादर क्या है, नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आर्ट्स कॉलेज was closed yesterday. कुछ एग्जाम्पल है जो लिख रखे हैं मैंने आपको समझाने के लिए। आर्ट्स कॉलेज was closed yesterday. बताइए भाई, टेंस बताइए पहले तो। पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, क्योंकि वाज एवर में से कोई एक आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। बताओ सही है या गलत है, गलत है। गलत है। क्या सही करूं, आर्ट्स की जगह आर्ट्स की जगह ऐसा हटा दूं। यस सर, ये गलत बता रहे हो, ये सही बता रहे हो, क्यों कहे हैं ऐसा, ये वही रीजन बताओ। पॉजिटिव एडजेक्टिव है। भाई ये नाउन है, यस सर, तो नाउन से पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव ये है, यस सर, ये क्या है, pronoun। पजेसिव प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन तो होगा ही नहीं वहां, और यहाँ तो नाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ थोड़ी आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आना जरूरी है, और एडजेक्टिव है ये, ना कि। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये हुआ, और ये आर्ट्स की जगह आर आ गया। सर उसमें तो नहीं है। वॉज की जगह वर आएगा। क्यों, कॉलेज एक है, बहुत सारे हैं, नाउन तो ये है ना। इसे देखो ना, जैसे स्कूल है, स्कूल्स है, तो मैंने तो कॉलेज लिखा है, कॉलेज है तो सिंगलर, तो वाइज तो आना चाहिए, वर क्यों आएगा, बताओ क्यों लग रहा है वर। अवर से लग रहा होगा, नाउन को देखा करो, नाउन को। अगर नाउन ना हो तब देखना है प्रोनाउन को। जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है, पहले नाउन पढ़ाया जाता है, प्रोनाउन। नाउन तो नाउन इसलिए पढ़ाया जाता है कि नाउन को पहले प्रायोरिटी देनी है आपको। नेक्स्ट है, हर इज ए गुड हाउस। हर इज ए गुड हाउस। बताइए भाई, सही है या गलत है।
समझने की कोशिश ना करो, तुम हिंदी में मत निकाला करो। इंग्लिश को समझने के लिए हिंदी की जरूरत नहीं होती, जो समझाया जा रहा है उस पर फोकस करो, उसे फोकस करके बताओ कि सही है या गलत। हिंदी समझ में आए या ना आए, गलत है, सही क्या करूं, क्या चेंजेस करूं इसमें ऐसा लगा दें, ये सही हो जाएगा, ये गलत है। जो भी बात रही थी फिर वो रिपीट होगी। यहाँ पे नाउन था तो नाउन से पहले क्या आना चाहिए था, एडजेक्टिव, तो ये आया था, तो यहाँ तो नाउन ही नहीं है, और जब नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रोनाउन, और ये तो है एडजेक्टिव और ये है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो आएगा इस बार। कोई दिक्कत हो रही है बताओ, ठीक है। यस सर। तो हर्ष इज ए गुड हाउस, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और जब नाउन ही नहीं है तो एडजेक्टिव क्यों आएगा, इसलिए प्रोनाउन आया है, ठीक। यस सर। कोई भी डाउट है दोबारा पूछ लिया करो, उसकी कोई समस्या नहीं है, तो ध्यान से अपना समझो सुनो। नेक्स्ट एग्जांपल, he has lost my book as well as your, he has lost my book as well as your, ये सेंटेंस दे रखा है, बताओ भाई क्या गलती है इसमें और क्यों गलती है। योर की जगह योर्स आएगा, योर की जगह योर्स आएगा, ये कह रहे हैं योर हटा दो और योर्स लगा दो, ये गलत बताया जा रहा है आपके हिसाब से और ये सही बताया जा रहा है। हाँ जी, सभी इससे सेटिस्फाई है, कुछ अपना आला आंसर देना चाहता है कोई। योर बुक आना चाहिए यहाँ पे, इसके बाद बुक लिखा जाए तब सेंटेंस सही होगा, कुछ नहीं है बाहर। और कुछ भाई, बस चलो शुरू से देखते हैं। पहले तो टेंस बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले कहा था हैज या है में से कोई एक आएगा, उसके बाद उनकी थर्ड फॉर्म आएगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक। एक बात, ही हैज लॉस्ट माय बुक एज वेल एज योर लिख रहा था, तो आपने किसने बताया कि योर्स करो, किसने कहा कि योर बुक करो। जो बेस्ट है वो ये है योर्स। क्यों है बेस्ट, क्योंकि अच्छी इंग्लिश वो होती है जिसमें रिपीटिशन नहीं होता, जिसमें रिपीटिशन नहीं होता। ऐसे थोड़ी बोला जाएगा, हिंदी में बोल के देखता हूं मैं कैसे बोला जाएगा। उसने मेरी किताब भी खो दी और साथ साथ में तुम्हारी भी, तुम्हारी किताब भी, कैसे बोलोगे, उसने मेरी किताब भी खो दी और साथ साथ में तुम्हारी भी, यही छोड़ दोगे या तुम्हारी किताब भी, कैसा अच्छा लग रहा है, तुम्हारी भी। लैंग्वेज कभी भी पक्षपात नहीं करती, हिंदी हो या इंग्लिश हो, टच वही निकल के आएगा। डेट मीन्स अगर हम लैंग्वेज में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे बार बार रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि सुनने वाले को, कहने वाले को अंडरस्टूड है कि बात किसकी हो रही है, बुक की हो रही है। तो माई बुक एज वेल एज योर बुक लिखोगे तो ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे लिखोगे तो फिर इसका यूज ही खत्म हो जाएगा, है ना। इसका यूज, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो ये यूज तभी तो है जब नाउन नहीं है। और अब नाउन कर रहे हो क्रिएट, तो इसे तो उसमें लिस्ट में से काट दो, इसका यूज तो होना ही इस सिचुएशन में है ना, तो इसे ना करो, इसे करो। क्या करना था, योर में बस एस लगा देना था, और क्या बन गया ये, योर्स। तो जैसे ही एस लगा, अपना लेना ऑटोमेटिक सेंस ले ली, पजेसिव सेंस ले ली। अगर आप सिर्फ योर बोलोगे तो पजेसिव सेंस नहीं है, जब आप इसे योर्स बोलोगे तब क्या सेंस आ रही है कि बुक की बात, ठीक है। हमें डाउट है कुछ, पूछो क्या पूछना।
सर एज वेल एज के साथ जो पहले होता है वैसे ही दूसरी बाद में भी आता है, या फिर हम ऐसे यूज करेंगे माइट बी एज वेल एज योर। वो कंजक्शन की बात कर रहे हो ना, तो उसमें जो एज वेल एज होता है वो यहाँ नहीं आता, उसमें वो शुरू में आता है सब्जेक्ट की जगह। जैसे आई एज वेल एज यू, वो चीज़ हम वहाँ देखते हैं, यहाँ नहीं देखेंगे। मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना कि एज वेल एज के साथ जैसे पहले ऐसे बाद में, उसकी ना पोजीशन भी देखनी होती है, ये कह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर। प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर। बताइए क्या गलती है? हर में सर वही रिपीट करा है दोबारा से। हर नहीं आ सकता, क्या आएगा? हर्ष। अब फिर उसे उसी बात को दोबारा समझाता हूं। हर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और हर्ष क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। और फिर वही बात, एडजेक्टिव तब आएगा जब इसके बाद नाउन होगा, वो हमें यूज नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ हर्ष आ जाएगा। जैसे यहाँ ऐसे लगा तो ऑटोमेटिकली सेंस आ गई कि बात किसकी हो रही है? लाइफ की। ठीक, चलिए बस आज पीरियड में इतने रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट पीरियड करेंगे फिर।